नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। कहानी में अब तक आपने देखा कि टंट्या मामा नानकू और दीपिया के साथ भील वन में छापामार युद्ध की तिलस्मुनी शक्तियों की तलाश में निकल जाते हैं। चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में बह जाओ, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आप आने वाले अपडेट को मिस ना कर सके। अब सुनिए कहानी में आगे। सन 1878 अगस्त माह की वो एक भयानक काली रात। सतपुड़ा की घनी वादियां, चारवा का जंगल और जगह थी भील वन। शरीर को झंझना देने वाली डरावनी आवाजों के साथ कहीं दूर से आती भेड़ियों की ऊँघने की आवाजें। सतपुड़ा पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर टंट्या, दीपिया और नानको का यह तीसरा दिन था। किंतु वह जगह इतनी दुर्गम और वीरान थी कि कई बार वे साधना से भटकते से लगे जिसे पाने के लिए वो आए थे। उनके सफल होने के शगुन शुरू से ही दिखाई देने लगे। मौसम भी पूरी तरह मेहरबान था। फलस्वरूप नानकू के कस्बे से सड़क छोड़ने के 3 दिन बाद ही वे सारे सामान के साथ शिखर पर पहुंच गए। शिखर काफी दुर्गम जगह पर था। सतपुड़ा के अन्य शिखरों की तरह वह भी गुमनामी के अंधेरे में डूबा हुआ था। निमाड़ के गांवों में लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र यह स्थान था। जहां तक वे पहुंचे थे वो स्थान इतना सकरा और खतरनाक था कि यहाँ बमुश्किल 3 ही गुफा थी। बाहर को निकले छोटे से उभार जैसी रचना होने के कारण इसके 2 तरफ बहुत गहरी खाइयां थी और व्यक्ति यहाँ पे हर पल मौत से 2-4 फुट की दूरी की स्थिति में ही रहता था। वे धीरे धीरे उस गुफा की ओर बढ़े। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। उनके सामने एक विलक्षण मूर्ति गुफा नंबर 2 के बाहर साधना में लीन थी। अब तक सूर्य देवता शने शने अपने रथ को आगे बढ़ाने लगे और सुबह की पहली किरण उस मूर्ति पर पड़ी। सूर्य की लाली पड़ते ही उस मूर्ति का गौर वर्ण ताम्र रंग में परिवर्तित हो रहा था। टंट्या भील के उस सपने ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया, जिसमें नौगजा बाबा ने उन्हें कुछ इशारा किया था। टंट्या ने सोचा, यदि नौगजा बाबा की ही इच्छा है तो फिर ठीक है। उन्होंने कुछ सोचकर ही मुझे इस काबिल समझा होगा। ऐसा सोचकर टंट्या चारवा फॉरेस्ट की घनी वादियों की उस गुफा में अंदर की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। नानकू और दीपिया उनको एक तेजस्वी साधु के पास ले जाते हैं। साधु का तेज देखकर टंट्या भील बहुत ही चकित हो गए, क्योंकि ये सब चीजें उनके लिए अनजान नहीं थी। दीपिया ने उन तेजस्वी महापुरुष के बारे में बताना शुरू किया। मामा, यही है महागुरु जिनके बारे में हमने आपको बताया था। कई साल पहले हमारे पूर्वजों ने जो छापामार युद्ध प्रणाली तात्या टोपे से सीखी थी, महागुरु उन सिद्धियों के ज्ञाता है। लेकिन क्या दीपिया? टंट्या ने उत्सुकतावश पूछा। इस पर दीपिया ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, महागुरु ऐसे ही हर किसी को इसका ज्ञान नहीं देते। ये तिलिस्मिनी शक्तियां और शिक्षा 2 ऐसी चीजें हैं जो छोटा हो या बड़ा या अमीर गरीब देखकर नहीं आती। यदि तुम योग्य हो तो तुम उस कार्य को सीख सकते हो, परंतु तुम यदि अमीर होकर भी या राजा होकर भी अयोग्य हो तो तुम कभी इसे सीख नहीं सकते। महागुरु के पास बड़े बड़े महाबली और राजा महाराजा इन सिद्धियों को पाने की लालच में आए, लेकिन महागुरु ने उनकी अयोग्यता के कारण आंखें तक नहीं खोली।
महागुरु के समीप जाकर टंट्या भील ने सम्मान पूर्वक उनका अभिवादन किया। प्रणाम महागुरु। टंट्या के मुंह से जैसे ही ये शब्द प्रकट हुए, ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर वो शब्द गूंजने लगे हो। अगले ही पल महागुरु के मुखमंडल पर स्वच्छंद निश्चल मुस्कान आ गई और उन्होंने धीरे से अपने नेत्र खोले और बोले, आओ टंट्या। महागुरु के नेत्र खोलते ही ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर हजारों ज्योतियां जगमगाने लगी हो। आसपास का पारा बढ़ने लगा। चारों ओर जल संचय, जल शक्ति, ओम की गूंज सुनाई दे रही थी। महागुरु के मुखमंडल से टंट्या का नाम प्रकट होते ही आसपास के पानी में हलचल मच गई। हवाएं तेज होने लगी। पानी मानो जैसे उबलने लगा हो। ऊंची ऊंची लहरें पानी में उत्पन्न होने लगी। कुछ देर यूं ही चलता रहा। दीपिया और नानकू इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। उनकी आंखें फटी फटी रह गई, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी महागुरु की आवाज तक नहीं सुनी थी। क्या होगा अब आगे? क्या उन रहस्यमयी पत्थरों पर उकेरी गई अलौकिक लिपि और चिन्हों के बारे में कुछ कहेंगे महागुरु? क्या महागुरु टंट्या को छापामार युद्ध कला की तिरस्मनीय शक्तियों का देंगे वरदान, या फिर उन्हें लौटना पड़ेगा यूं ही खाली हाथ? देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल धरती आबा की रॉबिनहुड सीरीज पर। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो यार, हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय